हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आगे की तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। जो भी आपके आगे एग्जाम लगे हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो, रेलवे, आरपीएफ, कांस्टेबल हो, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम हैं, बीपीओ है, जूनियर असिस्टेंट है, कोई न कोई एग्जाम आपके आगे जो है लगा ही होगा। और जितने भी कैंडिडेट की रनिंग हो गई है यूपी पुलिस 60,244 में, उनका मन तो लग नहीं रहा है, क्योंकि अब उनको चाहिए रिजल्ट। और रिजल्ट कब तक आएगा, इस पर भी हम थोड़ी बात करेंगे। और साथ साथ में समान कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं कि कितने बच्चे हो सकते हैं समान कट ऑफ पर, ठीक है। और दौड़ के जो है अंतिम 2 दिन बचे हैं, ठीक है। आज 24 हो गई है, ठीक है। 25 को होगी, 26 को छुट्टी रहेगी और 27 को रिजर्व डे, ठीक है। तो मात्र आज से 2 दिन बचे हैं, ठीक है। और 2 दिन में बहुत कम बच्चे हैं, ऐसा नहीं है बहुत जितने शुरुआत में बुलाए जा रहे थे उतने उतने कैंडिडेट नहीं है, ठीक है। और इस टाइम कुछ एक्स सर्विसमैन या फ्रीडम फाइटर और आर्मी वाले ये सब बुलाए जा रहे हैं, तो इसलिए कहीं कहीं का डाटा आ रहा है, आप लोग देखते होंगे टेलीग्राम पर, तो उसमें फेल का परसेंटेज बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे 100 दौड़ाएंगे, 60 फेल, 40 पास, ठीक है। तो इस समय फेल परसेंटेज यही चल रहा है कि यही वाले बच्चे बुलाए जा रहे हैं जो है एक्स सर्विसमैन है, फ्रीडम फाइटर वगैरह, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा फेल हो रहे हैं। बाकी जो अपने जनरल बच्चे बुलाए जाते थे तो उसमें फेल परसेंटेज बहुत कम रहता था, लेकिन इस समय ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। फाइनल मेरिट के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए, एक मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको। कम से कम 10 नंबर तो चाहिए ही चाहिए आपके, क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चे ही पास हुए हैं कि आपको 10 नंबर होने ही चाहिए। वो भले ही नॉर्मलाइज स्कोर में हो 10 नंबर, ठीक है, क्योंकि हर कोई नॉर्मलाइजेशन का राजा बना बैठा है, ठीक है। पता किसी को कुछ नहीं है, ठीक है। बस एक आइडिया है, ठीक है, जो डाटा निकाला गया उसी से एक अनुमान लगाया गया है नॉर्मलाइजेशन का, वही मैंने भी बताया। जो जैसे बच्चे क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन कैसे पता चलता है? नॉर्मलाइजेशन पता तो तभी चलेगा जब कट ऑफ से नीचे कोई बच्चा सेलेक्ट होगा, ठीक है। उसी को देखकर जो सबसे कम नंबर पर सेलेक्ट होगा, उससे ये पता चल जाता है कि जब इतने कम नंबर वाले बच्चे का डीवीपीएसटी के लिए कॉल आया है तो इतना नॉर्मलाइजेशन शायद मिला हो, ठीक है। एग्जैक्ट किसी को जानकारी नॉर्मलाइजेशन के बारे में नहीं होती है। और इसीलिए भर्ती बोर्ड जब भी जारी करता है नंबर, लास्ट में आपके मार्क्स जारी होंगे तो नॉर्मलाइज स्कोर ही जारी होगा, ना कि रॉ स्कोर। रॉ स्कोर किसी का नहीं दिखेगा, क्योंकि रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर दोनों ये दिखाएंगे तो फिर बहुत बड़ी आफत आएगी। तो इसलिए फाइनल मेरिट जब आती है तो केवल केवल नॉर्मलाइज स्कोर ही दिखता है कि इतने नंबर आपके हैं, जितने एक्चुअल होते ही हैं, ठीक है। वो नॉर्मलाइज स्कोर ही दिखाते हैं इसीलिए, ठीक है। ताकि जैसे पहले अगर मार्क्स दिखा दें अभी आपके रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर, तो इस पर बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा, लोग कोर्ट जाएंगे, दुनियादारी करेंगे। तो इसीलिए किसी के नंबर शो नहीं किए जाते हैं। वो फाइनल मेरिट जब अंतिम चयन होता है तभी नंबर आते हैं, वो भी नॉर्मलाइज मार्क्स आते हैं, ठीक है। समान कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा जो है बच्चे परेशान हैं। तो समान कट ऑफ जो नोटिफिकेशन था उसके अनुसार देखा जाए तो लगभग 24,000 बच्चे थे ऊपर वाले, 2.5 लाख प्लस वाले बच्चे सब समान कट ऑफ पे थे, ठीक है। वो किसी कैटेगरी में 2,000 होंगे, किसी में 2,500 होंगे, ठीक है। जनरल के 3,000 होंगे, 2,000 3,000 ओबीसी के होंगे, ऐसे ऐसे करके हर कैटेगरी के जो है बच्चे उसमें होंगे, ठीक है। उसके अलावा एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, ठीक है, और गर्ल्स, इनमें कुछ ज़्यादा बच्चे वो लोग बुला लेते हैं, ठीक है। बल्कि बॉयज़ की अपेक्षा, जो ओबीसी और जनरल में बॉयज़ हैं उनकी अपेक्षा उनमें थोड़ा ज़्यादा बच्चे बुलाते हैं, क्योंकि उसमें रनिंग ज़्यादा फेल होते हैं। तो लगभग में 24,000 बच्चे हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि वो 24,000 बच्चों में सबके सब जो है रनिंग क्वालिफाई कर गए, सबके सब डीवीपीएसटी पास कर गए, ऐसा नहीं है। उसमें से 15% रनिंग में, 15%, ठीक है, उसमें डीवीपीएसटी में एवरेज, ठीक है। 30% बच्चा बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो आप खुद निकाल लो कितने बच्चे बाहर हो जाएंगे, ठीक है। 24 का 30% निकाल दो, ठीक है। 24 72, ठीक है। तो आप इसका निकाल सकते हैं कितने बच्चे बचे हैं। तो कुल मिलाकर आप एक आइडिया मिल जाएगा इससे कि कितने बच्चे समान कट ऑफ पर, तो समथिंग वही 15,000 के आसपास जो बच्चे, 14-15,000 बच्चे बचेंगे फाइनल कट ऑफ के लिए, समान कट ऑफ वाले, ठीक है। वो इसमें हैं, ऐड हैं। जो बच्चा पास होगा 1,18,000, 1,20,000, इससे ज़्यादा पास नहीं होगा, ठीक है। 2 दिन बाद आपको डाटा मिल जाएगा कि इतने बच्चे जो है रनिंग में पास हुए हैं, ठीक है। 1,18,000 हो या 1,20,000 हो या 1,22,000 हो, ठीक है। इसी के हेर फेर में बच्चे बचे हैं, ठीक है। वो पॉइंट मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि जो बच्चे हैं वो 1,46,000 से 47,000 के बीच में जो है डीवीपीएसटी पास हुए थे, ना कि एक 66।
अंकित भाटी सर ने भी वीडियो बनाया था, उन्होंने भी ऐसे ही वीडियो बना दिया था, बहुत अच्छे से उन्होंने समझा नहीं था, उन्होंने बता दिया 1,66,000 जो है पास हुए हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं था, वो उनकी कैपेसिटी थी रनिंग कराने के लिए। ठीक है, बहुत जगह रनिंग बंद हो चुकी है, कानपुर में भी शायद कल बंद हो रही है, 27 को कानपुर में रनिंग नहीं होगी। ठीक है, और होगी तो उसकी जानकारी हम कल बता देंगे आपको पूछ के कि वहाँ पर एक लोग हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देंगे कि 27 को रनिंग कानपुर में होगी रिजर्व डे में या नहीं होगी। ठीक है, बाकी कल की रनिंग है 25, 26 को छुट्टी है और फिर एक ही दिन बचेगा 27। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन पर आते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का राजा सब कोई बना बैठा है, कोई कहता है कि 15 बढ़े हैं, कोई कहता है 10 बढ़े हैं। ठीक है, मैंने भी आपको कई वीडियो किए हैं, इस पर अलग अलग शिफ्ट के भी वीडियो किए हैं। ठीक है, वो भी डाटा के आधार पर ही किए हैं। ठीक है, जो डाटा मेरे पास था वो 1-2 बच्चों को मैंने दिया भी, और इरफान भाई के पास था, उन्होंने भी कई बच्चों को दिया होगा। ठीक है, तो वो आजकल 1-2 ग्रुप में शेयर हुआ है। ठीक है, जबकि मैंने जिसको भी दिया था उससे कहा था कि भाई ये डाटा शेयर मत करना, किसी कोई अगर भरोसे पे चीज़ देता है ना तो उसको फिर इधर उधर फैलाना नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन बहुत बच्चों ने उसको फैला दिया। ठीक है, अगर आप अपना अपना शिफ्ट का देखना चाहते हैं तो वो डाटा हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। ठीक है, आप देख लीजिए, आराम से देखिए। ठीक है, एक एक करके एक एक शिफ्ट का देख लीजिए, अपनी अपनी जिसकी भी शिफ्ट हो उसका देख लीजिए। 10,000 बच्चों का डाटा है आफ्टर रिजल्ट। ठीक है, आफ्टर रिजल्ट मतलब जब रिजल्ट आया था फिजिकल का, उसके बाद जो डाटा फिल करवाया था कि कितने कितने कम नंबर पर बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो उसमें सब कुछ दिया है। ठीक है, तो वहां से आप एक एक करके आप अपना अपना देख लेना। उसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम ग्रुप पुलिस एकेडमी। ठीक है, आप जाएंगे, सर्च करेंगे, और या तो मैं डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगा। ठीक है, वहां से ज्वाइन करके और उस डाटा को देख सकते हैं, जिसकी जो शिफ्ट हो अपना अपना देख लेना। ठीक है, और 55 से 60,000 मेरा जो अनुमान है, इतने ही बच्चे जो होंगे वो फाइनल के लिए आउट होंगे, और उसमें से 15,000 बच्चे हम मान के चलते हैं जो समान कट ऑफ वाले होंगे वो बाहर हो जाएंगे। उसके बाद में जो बच्चा बचेगा शेष, चाहे 95,000 बचे चाहे तो 1 लाख बचे, उस पर ही फाइनल मेरिट बनेगी, क्योंकि समान कट ऑफ वाले जो है वो पहले से ही आउट हो जाते हैं। और एक मुद्दा और बच्चे पूछ रहे थे कि टाई वाला, जैसे कट ऑफ जाती है मान लो 225.05 करके कुछ भी जाती है, और किसी का नॉर्मलाइज स्कोर भी 225.05 है। ठीक है, और वो बच्चा नॉट सेलेक्ट में आता है। ठीक है, पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि कई बच्चे ऐसे थे जिनके कट ऑफ के बराबर ही नंबर थे, फाइनल कट ऑफ के बराबर, फिर भी वो नॉट सेलेक्टेड में काउंट किए गए। उसका कारण क्या था कि उन्होंने कट ऑफ को तो टाई कर दिया, लेकिन फिर एज फैक्टर देखा जाता है, जिसकी ज़्यादा एज होती है उसको बुलाया जाता है, जो कम एज वाला होता है उसको बाहर किया जाता है। ठीक है, तो उसमें जब टाई हो जाता है स्कोर, तब फिर एज फैक्टर देखा जाता है, तो एज में वरीयता दी जाती है, जिसकी एज ज़्यादा होती है उसका चयन हो जाता है, जो कम एज वाले को बाहर कर दिया जाता है। तो ये भी होता है। ठीक है, ये पॉइंट भी मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, सारे पॉइंट जितने मैंने इसमें लिखे थे थंबनेल में, सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए हैं। और कट ऑफ का वीडियो आप लोग चाह रहे हैं तो वो वीडियो हम आपको 27 तारीख के बाद में देंगे। ठीक है, आपको उसको देखना चाहिए जरूर, और विद इन 15 से 20 दिन में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, और उसको आप मैच कर लेना। जो भी मैं वीडियो दूंगा उसको आप मैच कर लेना जब भी कट ऑफ आए। ठीक है, मिला लेना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हम कट ऑफ को लेकर बराबर जो है अपना एनालिसिस करते रहते हैं। साथ में जो भी हमारे साथी हैं उनसे भी सलाह लेते रहते हैं, बहुत सारे हमारे साथी हैं। ठीक है, बहुत अनुभव वाले हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, कट ऑफ के मामले में बहुत अनुभव वाले हैं, तो उनसे भी सलाह लेके, ठीक है, जब भी जारी करेंगे हम कट ऑफ का वीडियो, बहुत ही अच्छा, बहुत सटीक होगा। उसके लिए आपको 2 से 3 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। 27 तारीख के बाद में हम वीडियो लेकर आएंगे, इसीलिए मैंने फाइनल कट ऑफ का कोई वीडियो नहीं डाला। बाकी जो मैं तैयार कर रहा हूँ उसके लिए एक मैं आइडिया दे रहा हूँ कि 10 नंबर तो आपके होने ही चाहिए, चाहे तो नॉर्मलाइज होके हों और चाहे तो रॉ स्कोर हो। चाहे जैसे आप मान लीजिए रॉ स्कोर मतलब कि आपका नॉर्मलाइज स्कोर भी 10 नंबर प्लस होना ही चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, क्योंकि बच्चा दुगुना पास हुआ है। पहले बच्चा होता था 1.5 गुना, लगभग 50,000 वैकेंसी है तो 80,000 बच्चे पास होते थे रनिंग, 30,000 बाहर होते फाइनल में। इस बार हम क्या है कि 60,000 वैकेंसी है और 60,000 बच्चा एक्स्ट्रा है, समझ गए हो। 60,000 को नौकरी मिलनी है, 60,000 फाइनल में बाहर जाना है। ठीक है, तो इसलिए कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, और कितनी बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपसे कोई कह रहा है कि 20 नंबर कैटेगरी की मतलब 20 नंबर कट ऑफ बढ़ जाएगी, तो भाई वो 1 नंबर का बेवकूफ़ है। 20 नंबर कट ऑफ किसी भी कैटेगरी की नहीं बढ़ेगी, आज मैं लिख के दे सकता हूँ आपको।
एक स्टाम्प ले आओ, मैं लिख के दे दूंगा कि 20 नंबर कट ऑफ किसी भी कैटेगरी की नहीं बढ़ेगी, चाहे कोई कैटेगरी हो। ठीक है, बहुत ऐसे सारे हैं लोग हैं जो टेलीग्राम या यूट्यूब पर भी बता रहे हैं कि हो सकता है 20-22 बढ़ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कट ऑफ एक सीमित दायरे में ही रहेगी। ठीक है, बच्चा ज़्यादा है, ठीक है, अगर 20 नंबर बढ़नी होती तो मेरे भाई आप एक बात दिमाग लगाओ, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सोचना कि अगर 20 नंबर कट ऑफ बढ़नी होती तो 178 नंबर जो है कट ऑफ किसकी लगी है, अभी मैं बता रहा हूँ, 178 नंबर जो कट ऑफ लगी है वो लगी है एससी की, और 199 मान लो कट ऑफ लगी है उसकी, और 214 लगी है जनरल की। ठीक है, 187 लगी है ईडब्ल्यूएस की। अगर 20 नंबर कट ऑफ बढ़नी होती तो ये 199 वाली कट ऑफ कहाँ होती पता, 210 नंबर, पहली ही कट ऑफ इतनी जाती, और फाइनल में 10-12 नंबर बढ़ा के 220-22 लगा देते। ठीक है, तो अगर इतनी ही बढ़नी होती तो पहली ही कट ऑफ अपर लगती। वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि फाइनल मेरिट बहुत ज़्यादा बढ़े। फाइनल मेरिट वो लोग इसलिए नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं क्योंकि बाद में भर्ती बोर्ड पर ब्लेम लगता है कि आपने धांधली करवा दी इसमें भर्ती में। ठीक है, फाइनल मेरिट का बढ़ना ही ज़्यादा बढ़ती है जब, तो बस यही है, बच्चों का रहता है कि फाइनल मेरिट इसीलिए बहुत ज़्यादा बढ़ी, भर्ती में धांधली हो गई, इतने बच्चों के नंबर नहीं थे। तो वो लोग एक दायरा लेकर चलते हैं कि वो समझ जाते हैं कि इतनी कट ऑफ जो लगेगी इसके बाद में इतने बच्चे हम सेलेक्ट करेंगे और फाइनल के लिए इतनी कट ऑफ ही बढ़ पाएगी। ठीक है, उनको पूरा पहले से ही आइडिया होता है कि इस बीच में फाइनल कट ऑफ भी रहेगी, बच्चे कितने भी पास हो जाएं। ठीक, उससे मतलब नहीं रहता है। ठीक है, तो दायरा एक सीमित है कट ऑफ का। तो कट ऑफ अगर कोई कहता है कि 20 नंबर बढ़ जाएगी तो 1 नंबर का मूर्ख इंसान है। ठीक है, लेकिन अगर कोई कहता है कि 7 नंबर 6 नंबर बढ़ेगी तो वो भी गलत है, मेरा मानना है। कट ऑफ बढ़ेगी लेकिन अपने दायरे में बढ़ेगी, वो हम आपको 27 तारीख के बाद में बता देंगे। बाकी मैंने एक आइडिया आपको दे दिया है कि इतने नंबर तो आपके होने ही चाहिए, नॉर्मलाइज होकर हों कैसे भी हों, लेकिन इतने नंबर होने चाहिए। 10 नंबर तो ज़्यादा होने चाहिए मेरिट से। अगर आपके जैसे कट ऑफ 199 है तो 208-9 नंबर तो होने ही चाहिए ओबीसी के लिए, और जनरल के लिए आपकी 14 कट ऑफ है तो समथिंग 223 नंबर, 222-23 नंबर तो होने ही चाहिए। ठीक है, और उसके लिए आपको 2-3 दिन इंतजार करना है, वो भी हम आपको सब बता देंगे 27 तारीख के बाद में। ठीक है, निश्चिंत रहें। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन ऐसी एक प्रक्रिया है, ये बहुत बड़ा दोष है, समझ लो। मैंने देखा है, कई पेपरों में देखा है, जैसे अभी वीडियो 2018 वाला देखा होगा आपने। ठीक है, बहुत ऐसे कैंडिडेट थे उसमें जो है जिनका नहीं होना था उनका हो गया, जिनका होना था वो बेचारे बाहर हो गए। ठीक है, कई ऐसी परीक्षाएं नॉर्मलाइजेशन को लेकर विवादित रही हैं। यूपीएसआई देख लीजिए 2021 वाली। ठीक है, अब यूपीएसआई को आप समझ नहीं सकते हैं, जिस तरीके से उस भर्ती को मैंने देखा है मैं ही समझ सकता हूँ। ठीक है, कैसे कैसे लोग जिए हैं, 16-16 नंबर कम हुए थे। हमारे मित्र हैं आलोक, ठीक है, अपने ग्रुप के एडमिन हैं। ठीक है, उनका स्कोर बन रहा था 310 यूपीएसआई में, रॉ स्कोर 310 था मेरे भाई, और जिस दिन फाइनल रिजल्ट आया था 294 नंबर उनके बचे थे। अब सोच लो 310 नंबर लाने वाला व्यक्ति 294 पे बैक हो जाए और फाइनल में निकल जाए, और जबकि फाइनल मेरिट ही 305 थी ओबीसी की। आप सोच सकते हैं कितना अन्याय हुआ था उस भर्ती में। लेकिन अन्याय इसमें ऐसा नहीं है, इस भर्ती में अगर किसी का भी नंबर कम हुआ है, जैसे सेकंड शिफ्ट है, चाहे कोई माने या न माने, जो नॉर्मलाइज स्कोर आएगा, जो भी नॉर्मलाइज स्कोर आएगा, अगर किसी के 220 नंबर बन रहे हैं 31 के सेकंड में, तो मैं गारंटी देता हूं उसका 219 ही आएगा, 220 नहीं आएगा, कम ही आएगा, क्योंकि उसमें नंबर एक आध नंबर 1.5-2 नंबर जो भी कम हुआ है। ठीक है, उसके लिए प्रूफ भी हैं बहुत सारे। ठीक है, 1-2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो बताते हैं कि मेरा 200 नंबर पे हो गया या 201 पे हो गया, लेकिन उनकी भी कोई गारंटी नहीं है। मैंने तो उनकी ओमार सीट नहीं चेक करी है। ठीक है, समझ गए हो, तो उनकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो आगे हम वीडियो लेकर आएंगे, उसको आप ज़रूर देखना। और आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।